10 साल बाद मुंबई इंडियंस को अपने ही होम ग्राउंड में यानी वानखेड़े के बीच में आरसीबी ने हराया है। उसके बाद 15 साल बाद चेन्नई सुपर किंग को अपने ही होम ग्राउंड में आरसीबी ने हराया है और सिर्फ एक बार नहीं, दोनों मैच चेन्नई सुपर किंग ने अपने ही होम ग्राउंड में हारे हैं। और ये इतना आसान नहीं होता है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग को जहां महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर रहे हैं उनको अपने ही होम ग्राउंड में हराना इतना आसान नहीं होता। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो आरसीबी का जो टीम है ना वो कितना बेहतर है और कितना वेल परफॉर्म्ड है इस साल। हालांकि देखिए इस साल आईपीएल का 18वां सीजन है और विराट कोहली का जर्सी नंबर भी 18 है। तो विराट कोहली चाहेंगे कि इस साल का जो आईपीएल का ट्रॉफी है वो उठाए और उनके जो फैन बेस है ना वो भी चाहेंगे कि इस साल आरसीबी आईपीएल का टूर्नामेंट जीते, क्योंकि इतने सालों से वो इंतजार कर रहे हैं वो आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का, जहां विराट कोहली सामने से लीड कर रहे हैं। हर साल विराट कोहली फ्रंट से लीड कर रहे हैं। इस साल भी वो अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं, चाहे वो बैट से हो फील्ड में हो, वो अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं। उनके फैंस भी चाहेंगे कि इस साल का जो आईपीएल टूर्नामेंट है वो आरसीबी जीते। इसीलिए मैंने कहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये एक गोल्डन चांस है आरसीबी के लिए। और इसमें कई फैक्टर्स भी है दोस्तों, जहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्यों आरसीबी इतना स्ट्रॉन्ग टीम है और क्यों आरसीबी को इस साल लग रहा है कि आईपीएल का जो टूर्नामेंट है वो जीत सकते हैं। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, जो टीम्स उन्होंने खरीदा है ना, आरसीबी ने जो ऑक्शन में इस बार जो उन्होंने टीम्स खरीदा है ना, प्लेयर्स को लिया है, 12 प्लेयर्स लिया है। तब वो ऑक्शन में गए थे खरीदने के लिए, बहुत स्टडी करके गए थे कि कौन से प्लेयर को लेना है, कौन से ऑलराउंडर्स को लेना है, बॉलर किसको लेना है, बैट्समैन किसको लेना है, फिर मिडिल ऑर्डर में कौन सा प्लेयर अच्छा खेल पाएगा। वो सारा चीजों को ध्यान पे रखते हुए उन्होंने प्लेयर को खरीदा है। इस साल का जो ऑक्शन पे उन्होंने टीम को खरीदा है ना, मुझे लगता है वो एक बहुत बेटर डिसीजन उन्होंने लिया, क्योंकि हर साल इस तरह का प्लेयर्स, ठीक है, ऑक्शन में प्लेयर्स को खरीदना ना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती है जो आपको देखकर खरीदना होता है। कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, फिर कौन फॉर्म में चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती है, देखनी होती है। लेकिन इस साल आरसीबी ने बहुत अच्छा टीम खरीदा है और अब तक के परफॉर्मेंस को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आईपीएल का जो टूर्नामेंट है ये इस साल जीत सकते हैं आरसीबी। दूसरी बात अगर मैं करूँ ना, तो अगर इस सीजन अगर आप देखेंगे 2025 का जब सीजन शुरू हुआ था, शुरुआत के जो मैच थे, तो टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन ज्यादा परफॉर्मेंस कर रहे थे। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार, वो ज्यादातर अपना डोमिनेंस दिखा रहे थे। वही अगर बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, वो अपना डोमिनेंस दिखा रहे थे। तो कहीं ना एक मेसअप था और एक कह सकते वो खालीपन था मिडिल ऑर्डर्स का। मिडिल ऑर्डर से अच्छा परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रहा था, तो उसको लेकर आरसीबी उसको लेकर टेंशन कर रही थी, या फिर जो सिलेक्टर्स है, जो ओनर्स है, वो कहीं ना कहीं एक थे कि मिडिल ऑर्डर्स का क्या करें। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, पिछले 2-3 मैच से जिस तरह से टीम डेविड ने जिताया है मैच को आरसीबी को, उसके बाद कुणाल पांड्या ने बॉलिंग करके विकेट्स लिए हैं, फिर रन्स भी बनाया है, फिर रोमियो शेफर्ड जो लास्ट मैच में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, चौके छक्कों की झड़ी लगा दिया था, जहां आरसीबी ने उस मैच को उन्हीं की वजह से जीता। तो ये पिछले 3-4 मैचों से ना मिडिल ऑर्डर्स का परफॉर्मेंस एक बेहतर रूप से उभर के आया है और जिसका टेंशन था वो खत्म हो चुका है। अब अगर आरसीबी का अगर आप पूरा टीम्स को देखेंगे ना, शुरू से लेके अंत तक, यानी टॉप ऑर्डर्स, मिडिल ऑर्डर्स और लोअर ऑर्डर्स, तो एक कंप्लीट टीम दिख रहा है, एक कंप्लीट प्लेयर्स दिख रहा है जो पिछले कई सालों से उनके टीम में दिख नहीं रहा। ये कहीं ना ये टीम ऐसा लग रहा है कि जो इंडियन टीम के 11 प्लेयर होते हैं ना, आरसीबी का बिल्कुल वही 11 प्लेयर्स दिख रहा है। और इसीलिए सब यही कह रहे हैं कि इस साल का जो टीम है आरसीबी का, वो बेहतर टीम है, बहुत अच्छा टीम है। प्लेयर्स उन्होंने बहुत अच्छे सिलेक्शंस भी किए हैं और इस साल आरसीबी को वो जीतना भी चाहिए। इसीलिए मैं दोबारा कहता हूँ, मैंने इसीलिए कहा है कि अभी नहीं और तो कभी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम शायद आरसीबी फिर से खरीद पाए ना खरीद पाए, वो एक सवाल हो जाएगा आने वाले मैच में। क्योंकि देखिए आपके पास अगर इतना गोल्डन बड़ा चांस है ना, तो वो चांस कोई गंवाना नहीं चाहेगा, खास करके विराट कोहली, क्योंकि इतने सालों से वो मेहनत करते आ रहे हैं और हर साल वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। इस साल भी अगर आप उनका बैटिंग का परफॉर्मेंस देखेंगे ना, अब तक विराट कोहली ने 7 हाफ सेंचुरीज मार चुके हैं, चाहे वो फील्ड में हो, बैटिंग से लो। रन मशीन उनको ऐसे नहीं कहा जाता, बैटिंग से तो वो अपना डोमिनेंस दे ही रहे, यहाँ तक कि फील्डिंग से भी वो उन्होंने कई परफॉर्मेंस दिया भी है और टीम को एक साथ करके रखते भी। वो जोश उनमें है ना, तो वो बाकी प्लेयर देखिए, एक प्लेयर जब अपना
फील्ड में जब जोश देता है ना, जो अपना एक्टिव रहता है ना फील्ड में, तो बाकी प्लेयर भी उसको देख के ना पूरा एक्टिव रहने की कोशिश करता है, वही ताकत लगाने की कोशिश करता है और मैच को जीतने की पूरी मतलब जो अपना डोमिनेंस है ना वो लगा देता है जीतने के लिए। विराट कोहली तो हर साल दिखा ही रहे, लेकिन प्लेयर्स कहीं ना कहीं ऐसे थे पिछले कुछ सालों से, उनको वो सिलेक्शंस अच्छे नहीं कर पा रहे थे या फिर जो ऑप्शन थे वो बाइंग अच्छा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आरसीबी मैच जीत नहीं पा रहा था। दूसरा एक और चीज है, देखिए विराट कोहली के पास और महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी का फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है एज ए चेन्नई सुपर किंग के अगर आप देखेंगे, वही अगर बैंगलोर के भी अगर आप देखेंगे तो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है विराट कोहली को लेकर। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के पास एक और बात यहाँ पे क्या है कि महेंद्र सिंह धोनी के पास वो सारी ट्रॉफीज है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, इंटरनेशनल लेवल के कोई भी ट्रॉफीज हो महेंद्र सिंह धोनी ने जीता है, चाहे वो आईपीएल के 5 ट्रॉफी उसने जीता है। तो महेंद्र सिंह धोनी एज ए कैप्टन रहते हुए उनके पास ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं है जो उन्होंने ना जीता। वही दूसरी तरफ अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने भी ऐसा कोई ट्रॉफी नहीं है इंटरनेशनल लेवल में जो विराट कोहली ने ना जीता, सिवाय एक के, और वो है आईपीएल का ट्रॉफी। और ये विराट कोहली के इस साल गोल्डन चांस है, जर्सी नंबर भी 18 है और आईपीएल का भी 18वां सीजन है। तो ये जो मैचअप है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये देखना होगा कि किस तरह से आगे का जो परफॉर्मेंस है आरसीबी किस तरह से खेलती है। हालांकि अभी तक का परफॉर्मेंस को देखकर इसमें कोई शक नहीं है, जो भी उनका परफॉर्मेंस को देखेगा आरसीबी का पूरे टॉप ऑर्डर्स के लेकर लोअर ऑर्डर तक, वो यही कहेगा कि आरसीबी को ही इस साल आईपीएल का टूर्नामेंट जीतना चाहिए। इसी मैच इससे पहले वाला मैच भी अगर आप देखेंगे ना जो चेन्नई सुपर किंग को आरसीबी ने हराया है, वहाँ पे फिल सॉल्ट और जॉस हेजलवुड दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक बॉलर ऐसा है जो 6 ओवर में जो बॉलिंग करता है वो विकेट्स लेकर देता है, दूसरा एक और बैट्समैन ऐसा है जो 6 ओवर में एक ताबड़तोड़ पारियों से ना आरसीबी को एक अच्छा स्कोर खड़ा करके देता है। और दोनों ही प्लेयर लास्ट मैच में नहीं थे, फिर भी आरसीबी ने ये मैच जीता है। तो ये दर्शाता है कि वो कितने बड़े स्ट्रॉन्ग टीम बन चुके हैं, चाहे वो मिडिल ऑर्डर्स हो, टॉप ऑर्डर्स हो या लोअर ऑर्डर्स हो। टॉप ऑर्डर से तो डोमिनेट कर ही रहे, चाहे वो फिल सॉल्ट हो, विराट कोहली हो, रजत पाटीदार हो, वो डोमिनेट कर ही रहे। मिडिल ऑर्डर में भी अभी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया, चाहे वो टीम डेविड हो या फिर कुणाल पांड्या हो, फिर रोमारियो शेफर्ड हो, तो मिडिल ऑर्डर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वही अगर बॉलिंग की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार भी बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। जॉस हेजलवुड भी अब तक जॉस हेजलवुड की बात करें तो अब तक उन्होंने 10 मैच खेल चुका है, जिसमें से उन्होंने 18 विकेट लिया, तो वो एक लीडिंग विकेट बॉलर है जॉस हेजलवुड भी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता कि देखिए अब तो आरसीबी टॉप नंबर पर है, आईपीएल के अब तक जितने मैच खेले उसमें से नंबर 1 पर है और प्लेऑफ में भी वो पहुंच ही जाएंगे। अब वहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि आरसीबी में ना एक दिक्कत है कि वो नर्वस हो जाते हैं जब प्लेऑफ में जाके वो खेलते हैं, जहाँ पे नॉकआउट गेम होता है ना, वहाँ पे जाके वो नर्वस हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्या कि देखिए आप इतने सालों से आईपीएल खेल रहे हो और जब आप एक भी आईपीएल टूर्नामेंट नहीं जीतते हो तो कहीं ना वो एक नर्वसनेस रहता है कि अगर आप हार गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे नॉकआउट गेम में आपका अगर आप हार गए तो आउट हो जाओ। वहाँ पे कहीं ना आरसीबी एक कमजोर फीलिंग करती है, एक नर्वसनेस फील करती है। लेकिन यहाँ पे भी एक और चीज समझने की बात है कि विराट कोहली जैसा प्लेयर्स, जॉस हेजलवुड, फिर फिल सॉल्ट, भुवनेश्वर को इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इतना नर्वस लेना चाहिए। और जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है इस साल का, तो मुझे नहीं लगता उनको वो नर्वसनेस फील करना चाहिए। हालांकि ऐसा पिछले कई सीजन में वो देखा गया है, लेकिन इस साल का परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो इतना प्रेशर फील करेंगे। विराट कोहली तो फ्रंट से लीड कर ही रहे, और वही अगर रजत पाटीदार की बात करें तो एज ए कैप्टनसी वो भी बहुत बेहतर कप्तानी भी कर रहे हैं। उनकी कप्तानी को लेकर भी बहुत मतलब कई तरह के सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि उनकी कप्तानी में कई जो बॉलर्स को किस तरह से यूज करना चाहिए, कहाँ पे कौन से बॉलर्स को लाके बॉलिंग करवाना चाहिए, कौन सा बैटर्स को ऊपर भेजना चाहिए, किसको नीचे भेज, तो उनके कैप्टनसी में भी ना कहीं एक निखार आया हुआ है। और विराट कोहली इसको समझते भी है, कहीं ना कहीं वो विराट कोहली भी रजत पाटीदार को बताते भी कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। उनके पास कई एक्सपीरियंस है, कई सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल गेम खेला हुआ है, कप्तान भी रह चुके हैं इंडियन टीम का, तो वो बताते भी है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। उनका भी बहुत बड़ा रोल है वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद जो आने वाला मैच है, किस तरह से आरसीबी खेलती है, वो बहुत देखना होगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। यहाँ एक और बात भी समझने की बात है कि मुंबई इंडियंस बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन चुका है। पिछले 5-6 मैच से मुंबई इंडियंस कंटिन्यूअसली जीतते आ रहे हैं, और ये जीतने का कारण है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। जब तक ये दोनों परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे ना, तो
मुंबई इंडियंस एक भी मैच नहीं जीत पा रहा था, लेकिन जब से इन दोनों ने परफॉर्मेंस देना शुरू किया ना तो मुंबई इंडियंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन चुका है। जिस तरह आरसीबी का एक स्ट्रॉन्ग टीम बन चुका है, उसी तरह मुंबई इंडियंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन चुका है। आने वाले जो भी मैच रहेंगे वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से आरसीबी डोमिनेट करती है, किस तरह से आरसीबी खेलती है। इन सबको दोस्तों अगर मैं इन सबको अगर कंबाइन करूं, इन सबको कंबाइन करके अगर मैं कहूँ ना तो आरसीबी बहुत बेहतर टीम बन चुका है इस साल। और इसलिए मैं दोबारा कहूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। This is the golden chance for Virat Kohli to win this IPL season, lift the trophies of IPL. This is the best time to win for the Virat Kohli. इसमें आप लोगों का क्या लगता है? आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आरसीबी को इस साल का आईपीएल ट्रॉफी जीतना चाहिए? क्या जिस तरह से आरसीबी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या उनको वो डिजर्व करते हैं? क्या जो आरसीबी के जो फैंस हैं वो डिजर्व करते हैं कि इस साल विराट कोहली वो ट्रॉफी लिफ्ट करे? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्रिकेट से जुड़े जो भी सारे अपडेट्स रहेंगे वो आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।